औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। पहली इक्वेशन का नाम क्या है बेटा? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ठीक है, अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। इसमें सबसे पहले इन स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। द फिगर कौन सी हमें दी गई है? ये वाली है। ठीक है, इसमें OA क्या शो कर रहा है? Vi। OA क्या शो कर रहा है? Vi। और AB ये है स्लोप। ये हमें शो कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन AB, और ये इक्वल है एक्सेलरेशन के। ये इक्वल है एक्सेलरेशन के। ठीक है, और द स्लोप ऑफ लाइन AB गिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। शुरू में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास से गुजरा है, फर्ज किया उसकी स्पीड Vi थी, यानी कि स्पीड कम थी। थोड़ी देर बाद यानी कि टाइम OD यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी कि पहले स्पीड उसकी इतनी थी, अब यहाँ से ये स्पीड बढ़ के इतनी हो गई है। ऑब्जेक्ट ने क्या किया है? स्पीड गेन की है, गेन इन स्पीड। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ के बराबर है? स्लोप के इक्वल है। गेन इन स्पीड स्लोप के इक्वल है, और वो हमारी इक्वल है Vf माइनस Vi। Vf माइनस Vi। ठीक है, इस इक्वेशन को अब एक्सप्लेन करते हैं। क्या करना है हमने? स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू BC बाय AC। ठीक है, और अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो स्लोप है वो इक्वल है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन इक्वल है BC बाय AC। एक्सेलरेशन इक्वल है BC बाय AC। ये एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, अब ये जो BC है, ये वाला एरिया BC है, टोटल है BD यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें Vi हमें गिवन है, और जो BD है वो इक्वल है VF के। BD इक्वल है VF के। अगर हमें ये एरिया फाइंड करना हो तो हम इस टोटल में से यानी कि VF में से Vi क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। VF माइनस Vi, तो वो हमारे पास आ जाता है BC। वो हमारे पास आ जाता है BC। ठीक है, अब आप देखिए ये जो BC है ये इक्वल है, उसी तरह अगर इसको लिखा जाए VF माइनस Vi या BD माइनस CD। VF किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। VF किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। और जो Vi है वो किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। और जो AC है ये वाला, ठीक है, ये हमारा इक्वल है T के। ठीक है, अब आप इसमें देखें A इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमें पता है, गिवन है, जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए A इज इक्वल टू VF माइनस Vi बाय T इसमें। ठीक है, A इज इक्वल टू BD की वैल्यू VF माइनस CD की वैल्यू Vi और AC की वैल्यू T। ठीक है, अब आप इसमें देखें तो ये T यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसने उधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। AT इज इक्वल टू VF माइनस Vi। VF माइनस Vi। फिर हमने ये साबित करना है कि VF इज इक्वल टू Vi प्लस AT, इसलिए ये जो Vi यहाँ पर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। Vi प्लस AT इसमें प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह गया? VF। अब इसको अरेंज कर लेते हैं इसके मुताबिक। वो हमारे पास है VF इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका नाम क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें इन स्पीड टाइम ग्राफ
टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू टोटल एरिया OABD अंडर ग्राफ। टोटल एरिया क्या कहा हमने? OABD, ग्राफ में हमने शेडेड किया हुआ है OABD, ये सारा इसका टोटल एरिया है। इसमें एक रेक्टेंगल है और दूसरी ट्राइएंगल है, ठीक है। अब आप इसमें देखें, हमने कहा टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो इक्वल है s के, इसलिए ये जो s है ये इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी? OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC। कौन सी ट्राइएंगल? ABC, ये शेडेड एरिया है, ये ट्राइएंगल के लिए और ये रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और फार्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसलिए ये इसमें लेंथ है OA इसमें क्या है? लेंथ। OA इसमें क्या है? लेंथ। और OD क्या है? ब्रेथ। OA मल्टीप्लाई OD प्लस 1/2, ये ट्राइएंगल का एरिया है, 1/2 BC मल्टीप्लाई AC, 1/2 BC मल्टीप्लाई AC। हमने इसके साथ 1/2 लिखा है, इसके साथ क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है रेक्टेंगल एक कंप्लीट है और जो ट्राइएंगल है इसका हाफ है। ये आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा, ये रेक्टेंगल, इसमें इसका एरिया जो है डायरेक्ट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आता है और इसको हाफ इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल का ट्राइएंगल क्या होती है? हाफ है। अगर ये रेक्टेंगल समझी जाए तो ये इसको क्या कर रही है? हाफ कर रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2 BC मल्टीप्लाई AC, यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है और जो ट्राइएंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बेस क्या है? ट्राइएंगल में AC इसकी बेस है और ये इसका एल्टीट्यूड है BC। उसमें हमने इसकी वैल्यू देख लेनी है। सबसे पहले हमें जो डाटा पता है डायग्राम में दिया गया है, OA की वैल्यू क्या है? VI, OD की वैल्यू क्या है? T, और BC की वैल्यू क्या है? AT, स्पीड जो हमने गेन की थी। ये VF माइनस VI के इक्वल भी होता है और AT के इक्वल भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो AC है ये इक्वल है टाइम के। जो AC है वो हमारा किसके इक्वल है? टाइम के। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए S की जगह पे S आ गया है और OA की जगह पे VI मल्टीप्लाई OD की जगह पे टाइम, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/2 BC की वैल्यू हमने लिखी हुई है 80, यहाँ पर 80 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर AC की वैल्यू हमारे पास T है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, T आ गया। अब इनको हल कर लेते हैं। S एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया VIT प्लस 1/2 और AT को T से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया AT का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। थैंक यू जी। हमने 2 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली थी। अब बेटा उसके बाद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका नाम ये है कि 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ठीक है। अब इसमें हमने जो ग्राफ का एरिया लेना है वो हमारे पास है OABD, यहाँ तक ये एक ट्रापेजियम बनती है, ठीक है। OABD यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये शेडेड भी हुआ होगा एरिया। अब इसमें आप देखें, इन स्पीड टाइम ग्राफ टोटल डिस्टेंस S ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज गिवन बाय टोटल एरिया OABD अंडर ग्राफ। टोटल एरिया हमें कौन सा उस सब्जेक्ट का दिया गया है जो मूव कर रहा है, वो है OABD, ठीक है बेटा। कौन सा एरिया दिया गया है? OABD, ठीक है। अब आप देखें, टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू S। टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू S, ठीक है बेटा। अब ये एक ट्रापेजियम बनती है। ट्रापेजियम का जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड
S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई अनपैरेलल साइड। अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी है पहले वो देख लेते हैं। OA एक पैरेलल साइड है, ठीक है, और दूसरी BD ये दोनों पैरेलल साइड हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2 ये दोनों पैरेलल साइड, इनका सम आ गया, ठीक है। उसके बाद अनपैरेलल साइड में हमारे पास OD है, ठीक है। अनपैरेलल साइड में हमारे पास है OD, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट की तो वो हमने लिख ली OD अनपैरेलल साइड। अब 2 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने प्रूव करना है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2S इज इक्वल टू OA एज इट इज़ आ गया, BD एज इट इज़ आ गया, और ये OD अपनी जगह पे रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर A लेके आना है और यहाँ से इस OD को ख़त्म करना है। क्यों? OD की वैल्यू है T, जबकि आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर T नहीं है, इसलिए हमें इसमें डुअल इफेक्ट लाना है, यानी यहाँ पर A लाना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड से T की वैल्यू यानी कि OD को कैंसिल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय BC बाय OD, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय BC बाय OD, ठीक है। ये इक्वल है A के, ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है। BC बाय OD इज इक्वल टू A के। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2S मल्टीप्लाई BC बाय OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD ये वाला मल्टीप्लाई BC बाय OD ये वाला, ये दोनों तरफ आ गया। BC बाय OD यहाँ पर भी, BC बाय OD यहाँ पर भी। अब जिस तरह हमें इसकी वैल्यूज चाहिए वो हम पुट कर लेते हैं। BC बाय OD हमें यहाँ पर A की शक्ल में चाहिए, वो हमने इसकी जगह पे A लिख लिया, ठीक है। और OA एज इट इज़ प्लस BD एज इट इज़, OD से कैंसिल, यहाँ पर क्या रह गया BC, OD से कैंसिल, बाकी क्या रह गया BC, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो हमने डाटा में लिखा हुआ है ग्राफ के मुताबिक, अगर आप देखें OA इक्वल है VI के, OA इक्वल है VI के, ठीक है, एक साइड। दूसरी BD यहाँ से लेकर यहाँ तक BD, इसकी वैल्यू ये दूसरी पैरेलल साइड है इसकी VF, और अनपैरेलल साइड इसमें जो हमारे पास वैल्यू बनते हैं वो है BC, उसमें क्या आ जाएगा BC की वैल्यू क्या है VF माइनस VI, उसकी वैल्यू क्या है वो शुरू में हमने पढ़ी थी, BC की वैल्यू VF माइनस VI। क्यों? टोटल है BD और अगर हमने BC फाइंड करना हो तो उसमें से VI क्या कर देते हैं माइनस, इसलिए BC की वैल्यू बनती है VF माइनस VI, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई VF माइनस VI। अब वो फार्मूला लगा लेते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। इसके मुताबिक आप देखें तो सेम वही VI प्लस VF मल्टीप्लाई VF माइनस VI, जिस तरह ये लिखा है A प्लस B मल्टीप्लाई A माइनस B, तो हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरह VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसको अरेंज करना होता है, पहले आप VF लिख लें बाद में VI लिख लें, यहाँ पर VF प्लस VI हो जाएगा और यहाँ पर VF माइनस VI। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।